थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर की शुरुआत में ही मज़ा आना शुरू हो जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूवी बवाल होने वाली है। इसका ट्रेलर देखकर मेरी इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई। थॉर लव एंड थंडर के इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन कर तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखता है कि कॉर्ग किसी प्लैनेट पे बच्चों को थॉर की स्टोरी के बारे में बता रहा है कि थॉर कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं, वो एक देवता है जिसने अर्थ को 500 टाइम बचाया है और उसके बाद वो अपनी जर्नी पर निकल जाता है। हमें यहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी दिखते हैं। न्यू एसगार्ड की काफ़ी ग्रो हो चुका है और जिस तरह से कॉर्ग स्टोरी को बता रहा है, मुझे डर लग रहा है कि इस मूवी में थॉर को कहीं निपटा ना दिया जाए। फिर उस जगह की फाइट दिखती है जहाँ पर जेन फॉस्टर की एंट्री होगी। हम देखते हैं कि टूटा हुआ म्योल्नियर को थॉर अपने पास बुलाता है, पर वो थॉर की जगह जेन फॉस्टर के पास चला जाता है। सच में थॉर का दिल तोड़ दिया। यहाँ इस बात पर ध्यान देने वाला है, जेन बात करती है कि उन्हें अलग हुए 3-4 साल हुए हैं, पर वहीं थॉर कहता है कि 8 साल 7 महीने और 6 दिन। थॉर एक एक दिन गिनता है। इससे ये कंफर्म हो गया है कि ये वही जेन है जिसे हम अब तक देखते आ रहे हैं, ना कि कोई वेरिएंट। फिर शुरू होता है असली मसाला, गॉर द गॉड बुचर की एंट्री विथ एविल स्टाइल, जहां वो कहता है कि देवताओं को सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह है, खुद की। गौर कहता है कि मेरी कसम है कि मैं सभी गॉड्स को मार दूंगा। और भाई गौर पूरे किसी प्लेनेट को टुकड़े टुकड़े कर देता है। गौर थॉर को कह रहा है कि तुम बाकी देवताओं की तरह नहीं हो जिसे उसने मारा है। और उसके बाद वही तरीका जो मार्वल हमेशा से अपनाता आया है, अपने ट्रेलर का एंड एक फनी सीन के साथ, जहां पर हम देखते हैं कि जूइस थॉर को सबके सामने नंगा कर देता है। भाई की इज्जत उतार दी, या यूँ कह सकते हैं कि भाई की इज्जत बढ़ गई। सच कहूँ तो इस ट्रेलर से मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बल्कि मेरी इस मूवी के लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है। वहीं इसके साथ मेरा ये 2-3 चीज़ों के लिए और डर भी बढ़ चुका है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मुझे लगता है कि थॉर को इस मूवी में मार ना दिया जाए। एक के बाद एक इतने बड़े कैरेक्टर्स को ख़त्म करना मुझे नहीं लगता कि मार्वल का सही डिसीजन होगा। वहीं दूसरी तरफ मैं गॉर को यूँ नहीं देखना चाहता कि एक ही मूवी में इंट्रोड्यूस करके उसको एंड तक मार दिया जाए। कॉमिक के अंदर गॉर का बहुत बड़ा रोल रहा है और ये काफ़ी बड़ा विलन्स भी रहा है, जिसने कई बार थॉर को टक्कर दी है। तो मैं मार्वल से ये एक्सपेक्ट तो करूंगा कि गॉर द गॉड बुचर को कम से कम नहीं तो 3-4 मूवीज तक तो खींचना ही चाहिए। वहीं हम इस ट्रेलर में देखते हैं कि वैल्करी के रूल में द न्यू एसगार्ड काफ़ी ग्रो हो चुका है, लेकिन वैल्करी के लिए एक रूलर की लाइफ बोरिंग है। हमें इस मूवी में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी देखने को मिले हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर हमें नहीं दिखेंगे। हो सकता मूवी की शुरुआत में उनका कुछ सीन होने के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी अपने रास्ते और थॉर अपने रास्ते। थॉर लव एंड थंडर का जहां फर्स्ट टीजर ट्रेलर लव पर था, वहीं इसका ऑफिशियल मेन ट्रेलर थंडर पर है। थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर देखने के बाद मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ।